ओके, सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, ये अभी हम बात कर रहे थे डीप फेक की. सो दैट्स हाउ इट अपीयर टू बी, मतलब दिस इज द ओरिजिनल वन एंड दैट्स हाउ इट गॉट रिप्लेस्ड. सो ऐसा कुछ लाइक लग ही नहीं रहा कि दिस इज अ फेक थिंग. सो ऑड इवन डज इट रियली वर्क? सो ये शॉर्ट टर्म मेजर लिया जाता है सो दैट एज अ रिलीफ मेजर थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से इम्पैक्ट कम हो सके. हेयर वी हैव द डेटा एनुअल कंट्रीब्यूशन रेंज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा 10 to 30% व्हीकल एग्जॉस्ट रहता है डस्ट फ्रॉम द रोड्स एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. तो व्हीकल एग्जॉस्ट के लिए वी आर कमिंग अप विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ग्रेजुअली, इवन दे आर देयर नंबर्स इज इंक्रीजिंग. एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भी इलेक्ट्रिक बसेस आर कमिंग अप. कौन सा फ्यूल यूज किया जाएगा, दैट इज बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन. सो डस्ट फ्रॉम द रोड्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रेगुलेट करना लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंडस्ट्रियल सोर्सेज और इंक्लूडिंग द पावर प्लांट्स ऑल्सो. सो 3 मेजर सबसे बड़े एरियाज हैं जो एयर पॉल्यूटेंट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर रीजन में. सो इंडस्ट्रियल सोर्सेज क्या हम उनको ट्रांसलोकेट कर सकते हैं कोई ऐसे एरिया में, एंड प्लस वहां पे भी लाइक स्क्रैपर्स दैट वी यूज. सो वो इम्पोर्टेंट है जो इवन लाइक कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी हम लेके आ सकते हैं, दैट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड. तो इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड ओपन वेस्ट बर्निंग रहता है 5 to 15%. सो दिस इज द शेयर. इसके अलावा सो ऑड इवन स्कीम की वजह से वी कैन ऑल्सो सी कि एक तरीके से पीपल दे ऑल्सो यूज मोर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो. सो इवन इवन इफ द स्कीम इज नॉट अंडर इम्प्लीमेंटेशन, देन ऑल्सो बिहेवियरल चेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके लिए वी आर हैविंग कि वुमेन के लिए स्पेसिफिकली फ्री ट्रैवल दैट इज अलाउड इन दिल्ली. सो ये कुछ मेजर्स हैं जो ऑब्वियसली इनफॉर्मल सेक्टर के जो ज्यादा लेबरर्स वर्क करते हैं, दे ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस. सो ऑड इवन्स हेल्थ इम्पैक्ट क्या होते हैं? सो कैन ऑड इवन प्रिवेंट द हेल्थ इश्यूज? सो here we see it is not a long term solution. So doctor experts, they have to say this, and with several exceptions, odd even doesn't really cut the number of vehicles flying on the road by 50%. So मतलब even number of vehicles are not impacted, मतलब वो भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, जो अगेन एक मेजर ऑब्जेक्टिव है इस एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के पीछे. मोर इम्पोर्टेंट जो रिडक्शन इन द एमिशंस, इट डज नॉट ऑलवेज मीन अ रिडक्शन इन द पॉल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन इन द एयर एट द सेम टाइम. सो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया, जो कि अगेन मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड के ऊपर डिपेंड भी करता है. एविडेंस सो फार ये शो करता है कि एक अनइवन इम्पैक्ट क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ ऑड इवन. कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे रिडक्शंस नोटिस भी किए गए, रिकॉर्ड भी किए गए हैं. कुछ एरियाज है जहाँ पे कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा है. सो ऐसे कोई प्रॉपर स्टडी भी नहीं है कि जो अगर स्मॉल रिडक्शन भी हो रहा है एयर पोल्यूशन लेवल्स में, उसका इम्पैक्ट क्या है लोगों की हेल्थ के ऊपर. सो ये एक कनेक्टिविटी के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द पोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑब्वियसली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है एसोसिएटेड विद द लाइफस्टाइल, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस and chronic lung diseases, cancers. This lowers the immunity and also depression भी ये कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ाते हैं. So this is there what needs to be done. So measures to kick in after Diwali, seasonal factors भी हैं. So hence वो help नहीं करते क्योंकि सारी चीजें short term basis पे हो रही हैं. So even doctors, they have also suggested people to stay away from crackers, but as an alternative we are having the green crackers also. But green crackers की availability कितने scale पे है, and उसमें भी we need to ensure as a consumer कि green क्रैकर्स अगर हम बाय कर रहे हैं तो देयर इज अ सिंबल, देयर इज प्रॉपर स्टैंडर्ड आप चेक कर सकते हो. ग्रीन क्रैकर्स के लिए ग्रीन कलर्ड सिंबल रहता है जो कि अश्योर करता है कि यस दे आर द ऑथेंटिक ग्रीन क्रैकर्स. सो दिस इज देयर BS6 व्हीकल्स हमने इंट्रोड्यूस किए. उसके अराउंड अगेन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए है वो मेजर भी, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं जो सल्फर डाइऑक्साइड से रिलेटेड पोल्यूटेंट है उसको और मिटिगेट करता है. फ्यूल एफिशिएंसी के लिए दैट इज बीन इंट्रोड्यूस, सो उसके ऊपर दैट इज एन इम्प्रूवमेंट. बट ऑब्वियसली दैट इज ह्यूज कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट चाहिएगी इंडस्ट्रियल लेवल पे इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं.
So measures like जो odd even it should be implemented in regional manner and not in Delhi alone. तो बाकी एरियाज में, रीजनल एरियाज में जहाँ पे पोल्यूशन इज प्रॉब्लम, वहां पे भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो एयर प्योरीफायर्स अगेन एक शॉर्ट टर्म मेजर्स है, उसका इतना कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होता है. अगेन वो भी कहेंगे कैपिटलिज्म को ही और ज्यादा प्रमोट कर रहा है. नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया, व्हाट इट शुड बी गाइडेड बाय. तो कौन से ऐसे फैक्टर्स रहेंगे जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को गाइड करेंगे. सो डॉक्ट्रिन नॉर्मली प्रीसीड्स द स्ट्रेटेजी. सो किसी स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑन विच इट वुड बी बेस्ड अपॉन. सो डॉक्ट्रिन जो रहती है, इट इज अ सेट ऑफ एस्टैब्लिश्ड अग्रीड प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं. सो डॉक्ट्रिन्स आर मोर परमानेंट दैन द स्ट्रैटेजीज. तो डॉक्ट्रिन परमानेंट रहती है, स्ट्रैटेजीज में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है एज एंड व्हेन द चैलेंजेस आर चेंजिंग. सो दिस इज वन माइनर डिफरेंस. डॉक्ट्रिन्स को पीरियोडिकली रिव्यू करना वो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. एंड विद दिस अगर हम फैक्टर्स देखें, सो एक एस्पेक्ट ये है कि शुड वी हैव अ पब्लिकली आर्टिकुलेटेड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी और नॉट. सो बेसिकली मतलब पब्लिक कंसल्टेशन क्या इसमें इंपॉर्टेंट है या नहीं, इंडियन गवर्नमेंट कैसे इसको प्लान कर रही है, हाउ इट वुड बी गो टेकन फॉरवर्ड. सो ऑब्वियसली पब्लिकली वी आर इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वी शुड नो ऑल्सो. एंड एज अ सजेशन इफ वी कैन प्रोवाइड ऑल्सो, सो माइनर लेवल पे लोगों को क्या सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, इवन जब आप फूड सिक्योरिटी की बात करते हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करते हो, तो क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, मतलब क्या फ्रॉड्स हो रहे हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग द नंबर ऑफ फ्रॉड्स वहां पे भी थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है. सो पब्लिक कंसल्टेशन हमें इस एस्पेक्ट में हेल्प कहीं ना कहीं कर सकती है, सो एज टू हैव दैट माइक्रो लेवल इंफॉर्मेशन. एंड मानसी, ये डिस्कस किए थे पहले कि क्या क्या एरियाज पे बात करना चाहिए. तो इकोनॉमिक, इंटरनल, डिप्लोमेटिक, ह्यूमन, क्लाइमेट, फूड, वाटर एक्सेट्रा, वो ये सब सब कर चुके हैं, मैं करना चाहिए. वही देख रही हम्म. थी. कैबिनेट कमेटी ऑन और आगे मैं फिर, हाँ, सिक्योरिटी. ठीक है. माइंडफुल क्या होना चाहिए ये पढ़ दो एक बार. So doctrines and strategies must what doctrines, कौन सी strategies doctrines होनी चाहिए so as to make it more mindful. So hierarchy of doctrines यहाँ पे मतलब I'm looking for a particular name. तो nuclear doctrine है एक, no first use policy है इसमें. So lower doctrines are formulated at the military, strategic, operational, tactical levels पे, तीन different levels पे. For war fighting we are having different kind of doctrines. And then another is tackling the internal disorder, पुलिस और paramilitary forces के लिए. So एक ये दो distinction हो गया. एंड हायर डॉक्ट्रिन्स की अगर आप बात करो तो ये थी लोअर डॉक्ट्रिन्स. हायर डॉक्ट्रिन्स एंड इट्स अकम्पनिंग स्ट्रेटजी दैट मस्ट गाइड द फॉर्मुलेशन ऑफ एसोसिएटेड लोअर डॉक्ट्रिन्स. तो बेसिकली देयर इज इंटरलिंकेज बिटवीन हायर एंड लोअर डॉक्ट्रिन्स आल्सो. सो इलस्ट्रेशन के लिए वी हैव एन एग्जांपल फॉर द मिलिट्री ओनली. सो एनएसएस जो स्ट्रेटजी रहेगी, इट शुड बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर थिएटराइजेशन ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस. तो ये हम सेपरेटली भी बात कर चुके हैं. थिएटराइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट, दैट इज अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ changing and growing challenges जो forms the nature of geopolitically maritime challenges increase हो रहे. So एक theaterized command होगा, so there would be more synergy, there would be less response time that would be there, and accordingly efficiency ज़्यादा increase हो सकती है. So that is there, and it should therefore state that the Indian Armed Forces, they will be constituted into theater. So that's how even a role of Chief of Defense Staff for all the military operations that would be conducted in the theater form, theoretically. So वो guided रहेगा from, that would be headed by the CDS. So that, प्रवेश, like we can look for. इसमें जो स्टार्ट, हाँ, Okay, you were asking some प्र- questions. हाँ, आई वाज आस्किंग टू प्रवेश दैट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर थिएटराइजेशन ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस. तो थिएटर मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिएटर? मानसी, यू कैन आल्सो आंसर. Okay, I would say कि theaterization is being used कि जो ट्राई सर्विसेज मिलिट्री कमांड रहेगा, हमारी नेवी, आर्मी एंड एयर फोर्स, एक साथ दे वुड बी वर्किंग इन अ सिनर्जेटिक मैनर. मतलब सेग्रीगेशन नहीं रहेगा, लाइक सेपरेट ऑर्डर्स नहीं आपको देने पड़ेंगे, सिंगल ऑर्डर एंड लाइक अ थिएटर, एंड एक कलेक्टिवली यू वुड बी टेकिंग द एक्शन जो भी रिक्वायर्ड रहेंगे. अभी ऐसा कोई एग्जांपल है
अभी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। इंडिया में वी आर हैविंग एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हाँ ट्रू। ठीक। हाँ एक और एक पूछा था मानसी, आईबीजी फिर क्या है, इंटीग्रेटेड बैटल कमांड, और थिएटर में क्या फर्क है? इंटीग्रेटेड बैटल कमांड में तो आई कांट लाइक, वो एग्जैक्ट डिफरेंस तो मैं नहीं स्पॉट कर पाऊंगी अभी, आप बता सकते हो? एक सेम है कि थिएटर वो बड़ा चीज, बड़ा है, लार्जर है जोग्राफिकल एरिया, और हम्म। थिएटर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बैटल कमांड छोटा है बेसिकली। उसमें भी वैसे ही है कि आपको स्ट्राइक फोर्स है के अंदर घुस के मार के वापस, स्ट्राइक फोर्स है ऑफेंसिव करने के लिए, थिएटर बैटल कमांड है, अच्छा ठीक है। इंटीग्रेटेड बैटल कमांड आईबीजी। जैसे उरी अटैक्स हुए थे। नहीं वो तो स्पेशल फोर्सेस टाइप है, वो नहीं। लेकिन अगर अगर वॉर करना है और थोड़ा बड़ा बैटल, इंटीग्रेटेड बैटल का आईबीजी होगा कि थोड़ा ब्रिगेडियर के हिसाब से 10,000 के आसपास या 2,000 के आसपास, जो स्ट्राइक फोर्स बिल क्रिश टाइप। तो हम्म। उसके लिए, और थिएटर हो गया ओवरऑल आपका जो डॉक्ट्रिन है कि 5 थिएटर कमांड में डालना है इंडिया को, जिसमें आप बता दिए पहले से कि रैशनलाइजेशन ऑफ फोर्सेस होना चाहिए, जॉइंट कमांड होना चाहिए, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन आसान होने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ठीक। उसके अंदर भी तो कोई ना कोई होगा ना जो आप लड़ेंगे, तो हम्म। उसके अंदर में फिर इंटीग्रेटेड बैटल कमांड हाँ, है। इंटीग्रेटेड बैटल कमांड हो गया, सबसेट हो गया फिर थिएटर कमांड का। ओके, सो नाउ वी कैन मूव ऑन टू फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। So Pravesh, if I am audible, you can take up this newspaper. Sure. So this can be So we are taken. going to have the unique ID for the mobile user soon, and it will, the move is to seamlessly track the SIM cards to single ID and locations from where the users bought the SIM cards. It will help in curbing the cyber frauds, then also the early measures by the police authorities over the organized crimes and incidences of various social ills which are practiced currently by the criminals. So the concept for telecom consumer ID is being referred from 14-digit Ayushman Bharat digital health account health ID linked to Aadhaar. So ये basically उसी की तर्ज पे काम हो रहे हैं in the India तो and प्रवेश, आप यहाँ पे बताओगे ई सिम्स कैसे डिफरेंट है? basically ई सिम्स जो होती हैं उसके लिए आपको इस तरीके की हार्ड मतलब सिम नहीं चाहिए होती, दैट इज द नंबर रजिस्टर्ड बाय द कंपनी एंड उसको आपको मतलब किसी जैक में डालने की जरूरत नहीं होती, दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द कंपनी, सो दैट इज ई सिम। मतलब कि उसमें जो आप फेक सिम्स होते हैं उसमें आप कुछ ऐसा यू नो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकते हो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो। दे आर कंसिडर्ड मच मोर सेफर देन द फिजिकल फिल्म्स जो अभी हम यूज कर रहे हैं। हाँ बट उसमें वही है फिर कि क्या आप मतलब यूनिफॉर्म लेवल पे अक्रोच इंडिया में कर सकते हो, अभी तो अभी तो हाँ, नहीं ई कर सकते। सिम्स वो तो कर सकते हैं, ग्रेजुअली ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी राइट नाउ आल्सो, बट पीपल नहीं अवेयर मैं वही कह रहा हूँ कि कैसे यूज हाँ कि करोगे, अप्लाई कैसे करोगे, वो यूज कैसे करोगे, तो वो वही वही वही। उससे नहीं यूज अराउंड, बट दैट ऑप्शन इज अवेलेबल, वो फंक्शन कर रहा है इंडिया में। मानसी कैन यू प्लीज टेक द लीड इन द पेपर, आई हैव एन अर्जेंट कॉल। ओके श्योर। सो लेवरेजिंग एमएसएमईज पे हम फोकस कर रहे हैं, इंडिया टू लीड द एफर्ट टू टैप द एमएसएमईज पोटेंशियल। So even how we are going to use MSMEs, leverage the advantage to access foreign government buying. So इसमें मतलब MSMEs procurement role के terms में बात की जा रही है, they can take the lead एंड मोर कॉपरेशन एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन कर रहे हैं। एंड जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल सप्लाई चेन्स, तो उसमें डेफिनेटली एमएसएमईज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया भी, क्योंकि एमएसएमईज में वी आर सीइंग more number of
our workforce is employed in more in MSMEs. So that's the policy coordination global level पे domestic level पे that is critical to ensure the growth. It comes back on the track and remains strong. And then classification of MSMEs, that is like factual detail की अगर आप बात करो, that's there. And MSMEs they account for 90% of the businesses, 60 to 70% employment रहती है, 50% of the GDP worldwide level पे. So that's huge, बहुत significant contribution and role है MSMEs का. So labor code India में 4 labor codes that has been introduced but implement नहीं हुए हैं अभी. And International Trade Center that is there, which is headquartered in Geneva. So that again, this is also playing an important role in terms of implementation plan. So this would be in consultation with the United Nations Council on Trade, and then WTO would also be there. So that's there. We are seeing share of renewable energy in the power companies that is increasing. Companies they expand the renewable business. So gradually expansion देखने को मिल रहा है. So here keeping the lights on, Tata Power's का जो share है renewable energy का, that is a 37%. Tata Power it aims to increase it to 60% is the target level. Then Jindal Steel, they have the plan to bring the thermal to 39% and take renewable energy to 61%. So target levels हैं, gradually the share is increasing. So लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमें एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जनरेशन, बिकॉज राइट नाउ जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही है कि कोल डिपेंडेंट थर्मल पावर प्लांट्स जो उसके ऊपर हमारा रिलायंस और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. सो उसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ कोल इंडिया में है दैट इज ऑफ कंपेरेटिवली पुअर क्वालिटी, सो वी हैव टू अगेन इम्पोर्ट कोल एज वेल. एंड कोल रिजर्व्स भी हम मेंटेन करते हैं, बट अगेन कब तक आप लाइक कोल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहोगे. सो ट्रांजिशन इज हैपनिंग, but that is at a slower pace. So holidays on EMIs. So यहाँ पे आपका financial behavior कैसा है? Like we are having buy now and pay later kind of options भी available हैं. Credit card growth देखने को मिल रही है. So again वो borrowing को और ज़्यादा promote कर रहे हैं. Even this is also same thing, same principle पे based है holidays on EMIs. तो कितना sustainable है financially? आप लाइक अपना बिजनेस ग्रोथ के लिए अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो उनके फेवर में है, उनका प्रॉफिट और इंक्रीज होगा, डिमांड और ज्यादा इंक्रीज होगी, बुकिंग्स और ज्यादा होगी. बट कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू. So consumers they are now taking more frequent holidays and much shorter breaks. So we have seen the emergence of young travelers at the same time. So even youth की भी आप बात करो, बट यहाँ पे हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की ज्यादा बात करेंगे. Like credit for travel that has taken off. तो personal credit का ये मतलब under आएगा. So we have seen of late personal credit growth हुई है. RBI has also taken that into account and banks को advisory भी issue की गई है कि you need to look into कि कितना growth हो रहा है. Obviously वो एक level तक ही sustainable रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं these are not secured loans. So you don't have to basically provide any kind of collateral in order to get personal loans. So ये NPAs को फ्यूचर में और ज्यादा इंक्रीज कर सकता है if the default rises. So banks कौन से फैक्टर्स को देख के अप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये लोन्स ऑनलाइन विद इन मिनट्स भी आप ले सकते हो थ्रू डिफरेंट बैंकिंग एप्स व्हिच आर देयर. So science के perspective से we are having कि you will not have to use glasses, contact lenses. So LASIK सर्जरी बोलते हैं इसको. अच्छा LASIK सर्जरी की बात हो रही है यहाँ पे. Revolutionary silk surgery for the vision correction. So do we call it silk surgery? तो different from conventional LASIK. हाँ, it is different. क्या LASIK, different है? Contoura and smile procedures. So ये cover कर सकते हो आप, like opt for silk surgery
It opens its doors to adults over 18. That's their stable नहीं IPO. लिखा हुआ नहीं कैसे होता है, Hmm. नहीं फ्लैपलेस लिखा हुआ। टेक्निक है, ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर है जो एलिमिनेट करता है कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद क्रिएटिंग कॉर्नियल फ्लैप। हाँ मतलब प्रॉपर बता रहा लेकिन लिखा नहीं कैसे होता है, कैसे प्रोसेस लिखा होता होता है ना ART का उस है। समय, प्लाज्मा थेरेपी का हाँ उसका नहीं वो लिखा। हाँ वैसा नहीं, यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक। सो टाइम इट टेक्स इज ओनली 10 मिनट्स, 10 मिनट्स लगते हैं इसको कंप्लीट करने में। डीमैट अकाउंट ग्रोथ, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है बिकॉज अगेन आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो विदाउट लिटरेसी, विदाउट नोइंग द बेसिक्स, so obviously ultimately that would result into losses. So 11 month high पे month of October में record किए गए हैं the demat accounts registrations. So specifically this is increased exponentially after COVID-19. CDSL NSDL हमें पता होना चाहिए, तो ये होती है depositories, the Central Depository Services Limited and National Securities Depository Limited. तो इनका मेन फंक्शन जो रोल, अब बात करो अगर इसके आप अंदर बना हुआ है कंपनीज एक्ट। दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू औशिक की कंपनीज एक्ट के अंडर है। डिफरेंस क्या दोनों में? मतलब कि दोनों हाँ, में पता है कि ये एक NSC के लिए वर्क करता है, एक BSC के लिए वर्क करता है। नेशनल वाला NSC है और हाँ BSC के लिए नेशनल CDS। CDSL है। सो मेन रोल यही है कि अगर आप शेयर्स बाय कर रहे हो, आप उसको होल्ड करना चाहते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करते हो, आप बॉन्ड्स बाय करते हो, तो उसको होल्ड करना पड़ेगा डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में। सो दैट इज द रोल विच इज प्लेड बाय CDSL एंड NSDL, इसलिए उनको हम डिपॉजिटरीज भी बोलते हैं। तो अगर आपको होल्ड करना है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से, सो दैट वुड बी हेल्ड बाय CDSL एंड NSDL। सो सब कुछ मतलब इलेक्ट्रॉनिकली होता है, आप इलेक्ट्रॉनिकली उनको सेल भी कर सकते हो। सो that is also one of the benefits of holding that up in electronic form. And there was one question also इसके ऊपर कि मतलब it is jointly held by, question ये था it is jointly held by BSC and RBI, तो that is wrong, it is by what do you call, SEBI hold करते हैं इसको, RBI का रूल नहीं रहेगा सिक्योरिटीज मार्केट में, कैपिटल मार्केट में भी। सो लोन राइट ऑफ्स पता होना चाहिए। औशिक बोलो लोन राइट ऑफ्स क्या होता है? बेसिकली करेंटली जो डेट होता है वो ट्रांसफर हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो लोन राइट ऑफ। बैंक लोन राइट ऑफ्स मतलब इसका मतलब क्या होता है, आप इसको सिंपली कैसे पुट अप करोगे? आप बता दो इसको। मतलब बैंक की जो बैलेंस शीट्स होती है, ऑब्वियसली अगर NPA ज्यादा इंक्रीज होंगे बैंक की बैलेंस शीट में, तो दैट वुड नॉट बी अ गुड, मतलब वो कंज्यूमर्स के लिए दैट वुड बी अ गुड साइन। सो इसलिए लोन राइट ऑफ्स किए जाते हैं NPAs रिड्यूस करने के लिए। सो सिंपली जो टर्म बोल राइट रही ऑफ इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम हूँ, वेवर। वेवर मतलब लोन ही खत्म किया जाता है, दिस हेलो इज बेसिकली खत्म नहीं काउंटिंग होता है। मेथड। हाँ मतलब कि लोन खत्म नहीं होता, ये नहीं बोल सकते, जो बोरोवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑब्लिगेशन है वो स्टिल रहती है, उनको फिर भी अमाउंट रीपे करना इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन हाँ, कंपनीज है उनको अकाउंटिंग मेथड है रहता है। बेसिकली, हम्म। वहां से हटाया जाता है। हाँ। मतलब दो तरीके हैं, आप NPAs को रिड्यूस कर सकते हो। एक तो हो गया राइट ऑफ्स की वजह से, इंडिया में ज्यादा NPAs रिडक्शन देखा गया बिकॉज ऑफ लोन राइट ऑफ्स। सो वो आइडियल मेथड नहीं है ऑफ रिड्यूसिंग NPAs। वो आइडियल मेथड इज कि अगर लोग रीपे करेंगे अपना पैसा, तो दैट इज मच मोर डिजायरेबल एंड आइडियल, जो हम चाहते हैं कि उस तरीके से NPAs रिड्यूस होने चाहिए। ठीक है। तो चाइनाज फर्स्ट डेफिसिट इन दी FDI, मतलब कि नेगेटिव FDI रिपोर्ट की गई है चाइना में फॉर द फर्स्ट टाइम। इट सिग्नल्स वेस्ट डी रिस्किंग प्रेशर। सो मतलब कि इन्वेस्टमेंट्स जो वेस्टर्न वर्ल्ड चाइना में करता था, वो उसमें रिडक्शन देखा गया है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए तो ऑब्वियसली दे आर, उनके लिए रिस्क मैनेज करना, या दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इनटू चाइनीज इकोनॉमी, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना में ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन भी आ रहा है। तो ऑब्वियसली FDI होती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अगर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स आपको इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखेंगे, तो यू विल नॉट गो विद द FDI थिंग। सो वेस्ट के लिए दे आर रिड्यूसिंग देयर रिस्क एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट।
बट चाइना के लिए एंड ओवरऑल ऑब्वियसली सिंस चाइना ग्लोबली ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इट प्लेज अ डोमिनेंट रोल, तो वो अगर वहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी एक वो प्रॉब्लम हो सकती है। सो ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन के अराउंड जो हमारा आईटी एक्ट है 2000 का, आईटी रूल्स हैं, सो इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन फॉर प्लेटफॉर्म्स टू इंश्योर कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट पोस्टेड बाय एनी यूजर, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेटफॉर्म की है, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, एंड टू रिमूव ऑल्सो दैट व्हेन इट इज रिपोर्टेड। सो आपके पास ऑप्शन रहता है, ऑनलाइन जो भी कंटेंट रहता है आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, देन इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म टू रिमूव इट। So if platforms they are not complying with this, they can be taken to court by the aggrieved person also. So technology is essential to border management, but as the events of October 7 shows, a delicate balance between its use and the presence of troops that is also needed. So here we saw Israel attack की बात हो रही है यहाँ पे। So Israel obviously जो Iron Dome exist करता है, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है, बट स्टिल डिस्पाइट दैट वी आर सीइंग कि ऐसा तो है नहीं कि वो 100% प्रूफ है या कोई मतलब कोई अटैक ही नहीं हो सकता इसराइल के ऊपर। दिस वाज क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग दिस टाइम जो हमस ने अटैक किया, आयरन वॉल टर्म इज बीन यूज्ड। सो प्रेजेंस ऑफ ट्रूप्स एट द सेम टाइम दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो events hold significance for India also, given its long history of complicated border management scenarios and conflicts. So हम बात कर चुके हैं lessons for India. So there नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो बैंक इनकम अर्न करता है, दो इंटरेस्ट की हम यहाँ बात करेंगे। एक तो लोन्स जो बैंक देता है उस पे इंटरेस्ट बैंक अर्न करता है, जो बोरोवर्स पे करते हैं बैंक को। दूसरा रहता है जो बैंक में जो डिपॉजिटर्स अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, हम अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हमें एक इंटरेस्ट मिलता है, वो बैंक हमें पे करता है। तो ये दो इंटरेस्ट रेट होते हैं, तो इनके बीच में जो डिफरेंस रहता है वो बैंक की नेट इनकम डिसाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन। दिस वी हैव आल्सो टेकन अप इन डिटेल। 90% जो पैसा जाता है दैट गोज टू द करंट रूलिंग पार्टी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में हमें देखने को मिला है, एंड दिस केस इज सब्जुडाइज्ड, सो विल टेक दिस अप वंस वी हैव द प्रॉपर रूलिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट। Okay, so now we can take up the Hindi newspaper. Okay, so Divya. यहाँ ये देख सकते हैं हम श्रमिकों सफाई के दौरान दो लोग श्रमिकों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई, जिसमें का कारण था जहरीली गैस। इसके बारे में देख सकते हैं कि कौन कौन सी गैस है जो सफाई के दौरान निकलते हैं, मीथेन या फिर उसके अलावा, और उसके लिए क्या क्या सुरक्षा उपकरण सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं कि किस तरह से उनकी डेथ ना हो अगर वो सफाई कर रहे हैं किसी भी जगह पर, और वहां से जो गैसें निकल रही है उनके लिए क्या इम्पैक्ट होता है। हाँ, मतलब सफाई कर्मचारी एक्ट भी है,
एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग इट इज प्रोहिबिटेड, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, बट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी तक। 100% बात करो या मेजर स्केल पे अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। एंड रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, कॉम्पनसेशन एक्ट, ये सब एक्ट है, बट इम्प्लीमेंटेशन लैक करी। तो यहाँ पे हम एज लाइक सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, तो मैकेनाइजेशन की हम बात कर चुके हैं। दिल्ली में वी आर हैविंग स्पेशली ऐसी मशीन ऑलरेडी यूज की जा रही हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली मैनुअली यू विल नॉट हैव टू क्लीन इट, तो मशीन्स वुड बी टेकिंग दैट जॉब टू बी डन। इसके अलावा और आपको कुछ ऐड करना है औशिक एंड प्रवेश? अब मिनिस्ट्री मेंशन कर सकते हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, दैट टेक्स केयर ऑफ इट। पे देख सकते हैं कि भारत में 36% मौतें रेबीज के कारण होती है, कि इनके ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। पर जो आवारा डॉग्स हैं उनसे रिलेटेड है कि इनके लिए 1960 में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू क्रिएटिव एनिमल्स के ऊपर इन्होंने कानून पास किया था। उससे अलावा जो मनुष्य फाउंडेशन है एक, कि फाउंडेशन ऑफ पीपल एंड एनिमल्स के अंडर इनमें एक्ट किया जाता है, कि 2001 में इनकी संख्या को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूलिंग लेकर आई थी। तो इनकी भी जनगणना की जाती है 5 साल में, जितने भी जानवर हैं तो उनसे रिलेटेड देखा जा सकता है क्या एक्ट है, और उनकी जनगणना को पॉपुलेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एक्ट लिए थे, लाई थी। अच्छा, तो मतलब इनका भी सेंसस काइंड ऑफ चीज होती है हर 5 साल में? हाँ, 5 साल में होती है। सब की, जितने भी जानवर है सबकी होती है उसमें। पर इसमें इन्होंने स्पेशली शायद डॉग्स के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनकी जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स है इनके लिए लेकर आई थी, सभी जानवर के लिए लेकर आई थी, ये चीज देखी जा सकती हाँ, ये एक सॉल्यूशन है कि बर्थ कंट्रोल इम्पोर्टेंट है, सो दैट नंबर्स कंट्रोल कर सके हम। और वैक्सीनेशन हम बात कर चुके हैं, रेबीज के बारे में बात कर चुके हैं, दैट इज अगेन अ डेडली डिजीज। है। हाँ, ज्यादातर चिल्ड्रंस देखने के लिए मिलते हैं कि उनको साथ ये चीजें होती है कि उन डॉग्स वगैरह खा जाते हैं, और जिसकी वजह से रेबीज के कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो उनको कैसे सिक्योर किया जाए उस चीज के ऊपर स्टेप्स लिए जा सकते हैं। हम्म। यहाँ पे लेफ्ट में कोट है, नीचे की साइड ये रहा, कल्प मेघा, कि कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, अच्छाई और बुराई का आधार हमारे विचार ही होते हैं। हम्म। हाँ, मतलब तो हमारी इसके ऊपर सोच हर चीज को डिसाइड जो करती है। कोई चीज वैसे नेचुरली नहीं होती है कि अच्छी है या बुरी है, परमानेंट ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा सोच और जो माइंडसेट है वो हर चीज को डिटरमाइन करता है। मतलब अगर कोई चैलेंज है, अगर कोई प्रॉब्लम भी है पर्सनल लेवल पे भी, फाइनेंशियल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, या इंडिया की अगर आप बात करो ऐसा कोई चैलेंज है, तो पॉलिसी मेकर्स का क्या माइंडसेट है वो डिटरमाइन करते हैं। पर्सनल इंडिविजुअली हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, सो वहां पे भी हम उनके माइंडसेट के बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं। तो चैलेंजिंग टाइम में भी आप कोस भी सकते हो कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, ये क्या हुआ, तो वो आपका माइंडसेट ही दर्शा रहा है वो चीज। एंड आप उसको पॉजिटिवली भी ले सकते हो कि आपको इससे लड़के निकलना, आपको जीतना है, तो वो पॉजिटिविटी भी आपका माइंडसेट ही शो कर रही है। अभी हमने डिस्कस भी किया था फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड, कि हमको उसको फ्री बीज में भी काउंट कर सकते हैं, पर साथ साथ हम पॉजिटिव वे में ये भी देख सकते हैं कि कोविड के टाइम पे उससे कितने लोगों को खाना मिला, तो ये अच्छी चीज हो सकती है। बाकी ये देखा जा सकता है उससे डेप्थ बढ़ गया है और चीजें हो गई, तो वो हाँ। डिपेंड करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, अलकनंदा की कुछ ट्रिब्यूटरी नदीज हैं, जैसे रुद्रप्रयाग में या धौली गंगा में। तो कौन कौन सी है, यहाँ पर रुद्रप्रयाग का नाम मेंशन किया हुआ है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनाती है, तो उनकी ट्रिब्यूटरीज के नाम देखे जा सकते हैं कि कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ पर मिलती है। ठीक है, हाँ, ज्योग्राफी के लिए महत्वपूर्ण है ये। अच्छे, ये आर्टिकल ले सकते हैं। भारत आटा कर चुके हैं, तो हम बात कर चुके हैं इस पे। नाफेड और क्या है, एनसी। एनसीसीएफ के माध्यम से हम्म। इन्होंने आटे के साथ साथ इसमें दाल भी चलाई है, कि भारत दाल जो 60 रुपए तक में मिलेगी, और इनकी
एक पॉइंट ये है कि ये डायरेक्ट किसान से खरीदेंगे, तो इसमें जो वो आड़त वाला सिस्टम होता है वो खत्म हो जाएगा, कि आड़ती बोलते हैं कि अभी सरकार का प्राइस नहीं आया, तो जितने पर जो किसान स्टोर नहीं कर सकते, जिनके पास उसको मैनेज करने का सिस्टम नहीं है, तो उन्हें कम रेट पे बेचना पड़ता है। तो वो चीज खत्म हो, कंट्रोल की जा सकती है, उस पे उनको बेनिफिट हो जाएगा अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट किसानों से परचेज करेगी तो। यहाँ पर लिखा हुआ ये चीज। ठीक है। ये मुख्य सूचना आयुक्त आरटीआई के जो आयुक्त है उनकी नियुक्ति की गई। यहाँ पर देख सकते हैं कि एज के अकॉर्डिंग होती है 62 या 65, या फिर ईयरली होती है कि 5 ईयर के लिए। और इन्होंने बताया इनके अलावा 2 सूचना आयुक्त और होते हैं, तो इस चीज को देखा जा सकता है कि कितने होते हैं और उनका टाइम पीरियड क्या होता है, आरटीआई कब लागू हुआ था, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने प्रधानमंत्री जो है उनको अधिकारी को वो करती है नियुक्त। हम्म। ये कैदियों के लिए देखा जा सकता है कि जम्मू में इन्होंने अम्फाला जिले में जो जेल है वहां पर कैदियों के थ्रू मोमबत्ती बनवाई है, जो कि बाहर जाके फिर दिवाली पर या फिर और किसी उसमें बेचेंगी, तो इससे उनके लिए एक स्किल हो जाएगी। अभी हमने डिस्कस भी किया था कि हरियाणा ने स्किल से रिलेटेड एक विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर पहली है। तो उस तरह की स्किल्स के थ्रू देखा जा सकता है कि बाहर जाने के बाद वो लोग कुछ कर सकते हैं, ये नहीं होगा कि हाँ, वापस क्राइम ही अपने। करते। हाँ, मतलब यहाँ पे प्रिजन रिफॉर्म्स की ओवरऑल बात करेंगे तो ओपन प्रिजन्स का भी एक आइडिया रहता है, जो राजस्थान में स्पेसिफिकली देखा गया है। ये जजीबान तंजानिया नेपाल में, और भारत की महिलाएं होंगी शामिल। आईआईटी मद्रास के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो टीचर्स हैं भारत के आईआईटी के, उन्हें विश्व लेवल पर ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सुविधाएं उपयुक्त करवाई जाएंगी, और उस चीज को कैसे और ज्यादा क्वालिटी बढ़ाई जा सकती है उनकी, इससे रिलेटेड। एआई का कि डेटा साइंस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में जो बीएस और एमटेक से रिलेटेड हाँ, ये बात कोर्सेज। है इसके अराउंड हायर एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, और आईआईटी के कॉन्टेक्स्ट में इसको ले चुके हैं। हो गया। ओके, चलो आज का न्यूज़पेपर इतना ही था। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे हम उसको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं हर इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। सो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, एंड डेली इसी तरीके से हम आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, डायमेंशंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे।